लोग आज देखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जो है आपका ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पे कुछ आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें आपका जो है सो एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड डिस्टेंसेज ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इससे आपका वर्टिसेस से और साइड से डिस्टेंस निकालना है आपको, किसका जी? ऑर्थो सेंटर का। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर निकालेंगे, ये ट्रायंगल एबीसी आपका दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम लोग इसका परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको बोल दिए L, इसका परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको बोल दिए M, और इसका परपेंडिकुलर डाल दिए, इसको बोल दिए N। तो हम लोगों को जो है तो इसमें ये आपका पॉइंट हो गया ऑर्थो सेंटर का H। अब हमको निकालना है H से A का डिस्टेंस क्या है, यानी AH निकालना है, और H से जो है ये साइड AB का डिस्टेंस कितना है आपको मान लीजिए कि जो HM निकालना है। उसके लिए हमको इस ट्रायंगल में ANH में कितना चाहिए हमको पता है, ये निकालना ही है, ये निकालना ही है। तो ये हमको निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? इस ट्रायंगल से जो है हम लोग ले लेंगे, है ना। ये तो आपका जो है सो 90 डिग्री है। इसका निकालने के लिए इसका जो है सो मतलब कंपोनेंट ले सकते हैं हम लोग। इससे हमको एयर निकल सकता है और ये एंगल भी निकल सकता है हमको इस ट्रायंगल से। देखेंगे यहां पे फ्रॉम ट्रायंगल ALB में आप देखते हैं एंगल आपका जो है सो BAL, ये तो परपेंडिकुलर है, और ये एंगल आपका जो है सो B ही हो जाएगा। ये एंगल पूरा कितना हो गया जी? B हो गया। तो ये एंगल कितना बच गया आपका? ये एंगल बच गया π/2 माइनस B। बोलिए, ये आपका हो जाएगा π/2 माइनस B। तो हमको ये एंगल निकल गया। अब ट्रायंगल जो है हम यदि ANC से देखें, ANC से, तो इसमें आपका जो है AN निकालना हमको है। पता क्या है? ये साइड पता है B है, और ये पता हमको है कि ये 90 डिग्री है। तो क्या करें हम, इसमें आपका कौन सा एंगल ले लिया जाए? एंगल A के साथ में कोसाइन ले लेते हैं। तो कॉस आपका एंगल A कितना हो जाएगा जी? बेस AN अपॉन कितना हो जाएगा? AN अपॉन AC। यानी कि हमारा जो है सो यहां पे AN निकल गया, AN अपॉन AC कितना हो गया जी? B हो गया। यानी AN निकल गया हमारा B cos A। अब देखिए हमारा AN जो है सो ऑलरेडी निकल चुका है, ये आपका पार्ट निकल चुका है, ये एंगल निकल चुका है। निकालना कितना है? ये और ये निकालना है। तो अब ट्रायंगल बात करेंगे ANH में। इन ट्रायंगल ANH में बात करते हैं। ANH में cos π/2 माइनस B ले लेते हैं। cos लेंगे तो हमको AN ऑलरेडी निकला हुआ है, और AH जो है आपका AN/AH इसका हो जाएगा रेशियो, AN/AH हो जाएगा। AN हमको ऑलरेडी निकला हुआ है, AH हमको निकल जाएगा। तो यहां से आपका हो गया ये sin B इक्वल टू AN कितना निकला हुआ है जी बताइए? AN निकला हुआ B cos A अपॉन AH, इसका मतलब AH जो हो गया आपका, AH कितना हो गया जी? B बाय साइन B cos A हो गया। इसका मतलब AH जो हो गया ये 2R होता है, हम लोग जानते हैं, cos A। बात समझ में आ रहा है? 2R हो गया B बाय साइन B बाय साइन रो। इस ढंग से यहां लिखेंगे सिमिलरली AH जब निकल गया हमको, तो यहां देखिए A जो है सो आपका वर्टेक्स के साथ में निकालना होगा डिस्टेंस आपका ऑर्थो सेंटर का, तो यहां पे cos A आता है। तो B के साथ में निकालना होगा तो BH कितना हो जाएगा जी? BH आपका 2R cos B हो जाएगा, और CH कितना हो जाएगा जी? 2R cos C हो जाएगा। ये आपका दोनों एक्सप्रेशन निकल के सामने आ जाएगा। आपका जो है सो वर्टेक्स से जो ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस तो निकल गया कोसाइन लेने से आपका, ठीक है कि नहीं?
अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए एन एच में, ए एन एच में बात करते हैं हम लोग, tan पाई बाय 2 माइनस बी। 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एच आई इंटू ए एच हो जाएगा, एन एच अपॉन ए एन हो जाएगा। नहीं, यहां पे आपका जो है एन एच बटा ए एन कितना आ गया, बी कॉस ए आ गया, बी कॉस ए आ गया। इसका मतलब ये हो गया आपका एन एच जो निकल जाएगा यहां से, ये कितना हो जाएगा जी, कॉट बी इंटू बी कॉस ए हो जाएगा। नहीं, यहां से कॉस बी को क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट बी को लिखेंगे कॉस बी अपॉन साइन बी, उसको बी के साथ में एसोसिएट कर देता है। यहां कितना बच गया, कॉस ए, ये आपका निकल गया कॉस बी कॉस ए, यहां पे ये हो जाएगा 2r कॉस ए इंटू कॉस बी। ये कितना निकल गया आपका, एनएच निकल गया, ठीक है नहीं। एनएच देखिए किसको है, ये एनएच है आपका अपोजिट टू द साइड, सॉरी वर्टेक्स सी, सी के वर्टेक्स के सामने में जो आपका साइड है उससे ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस एनएच जो निकला आपका वो 2r cos a cos b निकला। यहाँ पे सी कहीं नहीं है, यानी जिसके सामने वाला निकलता है उसमें वो खुद एंगल नहीं रहता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया। सिमिलरली आपका एनएच इतना निकल गया तो कितना होगा, एलएच कितना निकल जाएगा जी, 2r, इसमें a नहीं रहेगा, cos b cos c, और आपका mh कितना निकल जाएगा जी, mh निकल जाएगा, cos b नहीं रहेगा इसमें, तो 2r cos c cos a निकल जाएगा। इस ढंग से आपका जो है ये निकल गया आपका डिस्टेंस ऑफ द साइड फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर, और ये निकल गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर। देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा बी द डिस्टेंसेज ऑफ वर्टिसेज फ्रॉम ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका गिवन अल्फा बराबर कितना दिया हुआ जी, 2r cos a, बीटा बराबर दिया हुआ है 2r cos b, और गामा दिया हुआ है 2r cos c, ठीक है नहीं ना। a बाय अल्फा प्लस b बाय बीटा प्लस c बाय गामा जो आपका हो जाएगा, ये कितना होता है, 2r साइन a होता है, बोलिए, और ये हो जाएगा 2r cos a, 2r साइन b बाय 2r cos b प्लस 2r साइन c अपॉन 2r cos c। आप ये जान लीजिएंगे, जैसे 2r साइन a होता है आपका साइड का लेंथ, नहीं a का लेंथ, उसी ढंग से ऑर्थो सेंटर से जो वर्टेक्स का लेंथ होता है वो 2r cos a होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहां 2r ये r को r खा गया, 2 को 2 खा गया। बात समझ में आ रही है, ये सारा कट गया, यहां बचा कितना जी, 10a प्लस 10b प्लस 10c, और ये कितना होता है 10a इंटू 10b इंटू 10c बाय ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में ऐसा हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपका जो है सो 10a प्लस 10b प्लस 10c जो होता है वो 10a इंटू 10b इंटू 10c के बराबर होता है। तो आपका जो है एलएचएस इतना निकल गया। अब आरएचएस देखते हैं। आल्सो यहां पे ए बी सी अपॉन अल्फा बीटा गामा कितना हो जाएगा, 2r साइन ए बाय 2r cos a, 2r साइन b बाय 2r cos b, 2r साइन c बाय 2r cos c। यहां 2r खत्म, 2r खत्म, ये कितना बच गया, 10a
NB NC। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बस इतना ही समस्या है कि ये बात समझ में आपको आना चाहिए, ये आपको पता रहना चाहिए। एग्जाम में यदि आपको ये पता रहेगा कि अल्फा जो होता है डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर जो है 2r cos से होता है, तो ये क्वेश्चन बनाना आसान काम है। दैट इज LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया है कि नहीं। ये भी आपका 10A इंटू 10B 10 से आ गया और ये भी आपका 10A इंटू 10B 10 से आ गया, ये दोनों बराबर है। देखेंगे आपका ये क्वेश्चन में दिया हुआ है O and H बी द सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, इसका O जो है वो सर्कम सेंटर है। O मान लीजिए कहां पे होगा, ये आपका कहीं यहां पे ऐसे जगह पे होगा जहां से तीनों से आपका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। ये आपका जो है, ये आपका जो है ऐसे करके ये आपका O हो जाएगा। यहां से आपका सारे डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। ये भी R, ये भी R और ये भी R। बात समझ में आ रहा है। यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे डिस्टेंस, यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे। ये क्या करता है, आपको बराबर भाग में बांट देता है। आपको इसको बोल देते हैं D और इसको बोलते हैं F। इस पे परपेंडिकुलर जो पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसका होगा F होगा। लेकिन यहां पे जो है, यहां A से एक परपेंडिकुलर यहां डाल दिया हमने L ऑर्थोगोनल निकालने के लिए, और दूसरा जो है मान लीजिए ऐसे डाल दिया हमने, ये हो गया M, तो ये आपका हो गया H। बात समझ में आ रही है। यहां पे आपका जो है ये आपका H हो गया और ये आपका O हो गया। हमको निकालना कितना है जी, OH निकालना, हमको निकालना है OH। तो देखेंगे ट्रायंगल, यहां पे आपको OH निकालने के लिए ये एंगल पता करना पड़ेगा। ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOH है ना, आपका जो है सो cos OAH, cos थीटा कितना होता है, अगल का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस AH का स्क्वायर माइनस OH का स्क्वायर अपॉन 2OA इंटू AH। बात समझ में आ रहा है। cos ले लेंगे इसमें, तो ये एंगल निकाल लेते हैं यदि हम, तो अगल का स्क्वायर प्लस बेगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर यानी OH का स्क्वायर अपॉन 2OAH हो जाएगा। अब हमको पता ऑलरेडी है कि OA तो आपका R हो जाएगा और AH अभी हम निकाले हैं तुरंत 2R cos A हो जाता है। तो आपका जो है इसमें OH जो हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज OH स्क्वायर जो हो जाएगा, सो कितना हो जाएगा जी, OA स्क्वायर प्लस AH स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2OA इंटू AH इंटू cos OAH। ये बात हो गई। अब यहां पे OA कितना हो जाएगा जी, R स्क्वायर प्लस AH कितना हो जाएगा 2R cos A का स्क्वायर माइनस 2 इंटू R इंटू 2R cos A इंटू cos, हमको OH निकालना है। अब OH निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल OH निकालने के लिए यहां देखिए, ये एंगल हमको निकालना है। उसके लिए हमको ये एंगल और ये एंगल निकालना पड़ेगा। अब पूरे एंगल A से इस दोनों को घटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो ये एंगल जो आपका है, ये ट्रायंगल ALC में ऑलरेडी इसका जो है वैल्यू आपको π/2 माइनस C हो जाएगा। देखिए अब ये जो आपका एंगल हो गया, ये वाला, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये C है तो ये 2C हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका सर्कम सेंटर का है ना जी। ये आपका जो है ये सर्कम सेंटर है, तो AF जो AB जो है C बना रहा है यहां पे, तो यहां सेंटर में कितना बनाएगा 2C बनाएगा, यानी ये एक C ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका C हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा जी, ये भी π/2 माइनस C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए।
ये भी पाई बाय 2 माइनस सी हो गया और ये भी पाई बाय 2 माइनस सी हो गया, तो एंगल जो आपका बच गया, एंगल आपका ओ ए एच, आपका एंगल ए माइनस पाई बाय 2 माइनस सी माइनस पाई बाय 2 माइनस सी, ये आपका हो गया एंगल ए प्लस, ये भी सी प्लस हो जाएगा, ये भी सी प्लस हो जाएगा, 2c अब माइनस पाई हो जाएगा, ये आपका हो गया a प्लस 2c माइनस a माइनस b माइनस सी। पाई का वैल्यू कितना होता है? प्लस a प्लस b प्लस c होता है, घटा देंगे a से a कट जाएगा, बोलिए, और यहाँ पे c से c कट करके एक c बच जाएगा, c माइनस b आ गया आंसर। तो जब c माइनस b आ गया तो यहाँ क्या पुट कर देंगे हम? c माइनस b पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ ओ एच स्क्वायर जो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, यहाँ भी 4r स्क्वायर कॉस ए हो जाएगा, कॉमन कर लीजिए, 4r स्क्वायर कॉस ए को कॉमन कर लिया, यहाँ बचा कितना? एक कॉस ए बच गया यहाँ पे, अब माइनस कितना बच गया? कॉस सी माइनस बी। अब कॉस ए को हम लोग साइड में कहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस ए जो है वो कितना होगा जी? यहाँ पे ए बराबर लिखेंगे, यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे साइड में कैलकुलेट कर लू मैं, यहाँ पे कॉस ए जो होगा कॉस पाई माइनस कॉस ए बराबर कितना होता है? बी प्लस सी, बोलिए, बी प्लस सी होगा, यानी कि पाई माइनस बी प्लस सी कितना होता है? माइनस कॉस बी प्लस सी होगा जी। यहां पे लिखेंगे माइनस कॉस बी प्लस सी, तो माइनस दोनों से कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो माइनस 4r स्क्वायर कॉस ए हो गया, और ये हो गया कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस यहाँ पे सी माइनस बी, ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर इंटू कॉस ए इंटू 2 कॉस बी इंटू कॉस सी हो जाएगा, ये 4 ये 2 कितना हो जाएगा? 8, ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन बाहर हो जाएगा, अंदर बच गया 1 माइनस ये आर स्क्वायर बाहर निकल गया, कितना हो जाएगा? 4 2 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसलिए ओ एच जो आपका हो जाएगा आर बाहर निकल जाएगा जी, यहाँ पे आर बाहर निकल जाएगा, आपका आर छूट गया था, रूट अंडर 1 माइनस 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इस ढंग से आपका जो है ये प्रूफ का एडवांस लेवल का क्वेश्चन ये सब जो है सो रहता है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस निकल जाएगा, बहुत सारी चीजें पूछ देंगे आपको। एडवांस में क्वेश्चन पूछेगा तो बोल देगा इसका एंगल निकालिए, इसका एंगल निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए, तो बहुत तरह का मतलब उसमें जो है ऑप्शंस डाल देते हैं आपको। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछता दिया जाता है। बाकी आप भी अपने तरफ से क्वेश्चन बनाएंगे, और जो भी डाउट्स होता है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाएंगे और फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम whatever you can join and ask the question there, you will try to solve it.